मुझे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि हिरण्यबाहु का संस्कृत में नाम है वो किस नदी का है? हिरण्यबाहु। या हिरण्यबाहु नाम तो बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन हिरण्य का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इसका मतलब होता है सोना। सोना का पर्यायवाची अच्छे से रट लीजिएगा। सोना, कनक, कंचन, स्वर्ण, हेम, ये सब आप लोग जाने रहिएगा। तो यहाँ पर जो ये हिरण्यबाहु है जस्ट वो सोना है, अर्थात सोने के बाहु के समान वाली नदी। ठीक है, सोने के बाहु के समान वाली नदी यहाँ पर कौन हो जाएगा? सोन नदी हो जाएगा। सोन नदी, क्योंकि सोन नदी में एक तो आपको हिरण्यबाहु बोला गया है सोने के बाहु के समान, इसलिए सोन नदी है। दूसरा, इसके कण में सोने निकलते हैं। इसके जो रेत होता है, बालू होता है, उसके बालू में सोने के कण मिलते हैं, इसलिए इसका नाम सोन है। पहले सोना बोला जाता था, इसका नाम सोना नदी, लेकिन बोलते बोलते यह हो जाएगा सोन नदी। अब यह किताबों में, दस्तावेजों में, बोलचाल के सभी जगह में और लिखित रूप से सोन नदी के नाम से इसका नाम लिखा जाता है। तो इस प्रकार से इसको सोन नदी को याद रखिएगा कि हिरण्यबाहु अर्थात सोने के बाहु वाली नदी होता है सोन नदी। चूंकि पुल्लिंग नाम से इसको हम बोल रहे हैं, क्योंकि पुल्लिंग इसका उच्चारण है, और ऊपर से सोने के कण इसके बालू में मिलते हैं, इसलिए इसका नाम है सोना नदी। उसके बाद सोन नदी हो जाता है। अब एक चीज और देख लीजिए, इनके साथ बहुत बड़ी चीज है। आपको पता है कि सोन नदी जो है, सोन नदी कहाँ से निकल रहा है? हाँ बिल्कुल। और नर्मदा नदी कहाँ से निकल रहा है? अमरकंटक से निकल रहा है। ये अमरकंटक जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के लगे हुए सीमा से ही लगा हुआ है। वह जो मैकल की पहाड़ियां हैं, वह जो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, वह छत्तीसगढ़ तक भी फैली हुई हैं। उसी के उस पार मध्य प्रदेश है, जहां पर यह नदी का उद्गम होता है। यहाँ से एक तरफ निकलती है नर्मदा, एक तरफ निकलती है नर्मदा और एक तरफ निकलते हैं सोन नदी। इनके साथ पौराणिक गाथा जुड़ी हुई है। ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। पौराणिक गाथा के अनुसार सोन नदी और सोन नदी और जो नर्मदा नदी है, इनके समक्ष, इनके बीच में प्रेम प्रसंग चल रहे थे, लेकिन इनके बीच में एक विलन आ जाते हैं। वो कौन है? जोहिला नदी। इनके बीच में इन दोनों को अलग करने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है वह लाने के लिए जोहिला नदी काम करती है। तो जोहिला नदी को इन दोनों को अलग करने का श्रेय मिला हुआ है। आप देखिएगा कि उसके बाद ऐसा मतलब उसके बाद अंदर से ऐसे दोनों के भावना में एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं, नहीं देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर नर्मदा नदी मुख मोड़ कर चली जाती हैं सीधे सीधे पश्चिम की ओर। नर्मदा नदी सोन से मुख मोड़कर चली जाते हैं पश्चिम की ओर, और ये बहती हैं सीधे गुजरात होते हुए अरब सागर में मिल जाते हैं पश्चिम दिशा की ओर। और सोन नदी यहाँ पर होते हैं, यह भी अपना मुख मोड़ लेते हैं और हमेशा के लिए यह पूर्व की ओर मुड़ जाते हैं, जो गंगा नदी की सहायक नदी बन जाते हैं और होते हुए बंगाल की खाड़ी में चले जाते हैं। तो आपका देख रहे हो, एक तरफ मुख मोड़ के पूर्व की ओर है, एक तरफ मुख मोड़ के पश्चिम की ओर है। तो आपको यह स्थान भी याद रखना होगा कि वह कौन सा स्थान है जहां से ये दो नदियां बिल्कुल विपरीत दिशा में बहती हैं। तो वो हो जाएंगे सोन और नर्मदा नदी। और ये जोहिला नदी है, जोहिला नदी को उस पौराणिक काल से हमेशा के लिए अभिशाप मिला था कि जिस तरह से तुमने दो प्रेमियों को अलग किया है, जाओ तुम हमेशा मलिन रहोगी। तो उसके पानी में आज तक हमेशा काई ही काई रहता है। उसके पानी को ना स्वच्छ कभी माना जाता है, न कुछ माना जाता है, हमेशा यह दुर्गंध युक्त और काई नुमा पानी होता है। तो यह दोनों के बीच में इस तरह का कार्य करने के कारण इनको अभिशाप मिल गया था। इस तरह से यहाँ पर 3 नदियों को आप देख रहे हैं जो आपके सिलेबस में भी है, आपसे कभी भी जीके के रूप में पूछा जाता है, तो आप बना लीजिएगा यहाँ से।